नमस्कार, आचार्य सुपर 20 आपके अपने इस परिवार में वापस से आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, तो वास्तव में ये शुरू करते हैं बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों लाइव क्लासेस। एक बात मैं बच्चों नोटिफिकेशन आपको देना चाहूँगा, एक दिन तो बच्चों आप लोगों को मिलेगा जीएस का बच्चों एक टॉपिक और उसका प्रैक्टिस सेट बच्चों, और अगले दिन बच्चों 35 मिनट की मैथ की वीडियो होगी और बच्चों 25 मिनट की आपकी रीजनिंग की वीडियो होगी, क्योंकि बच्चों में तीनों सब्जेक्टों को एक साथ लेकर चलना है। चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए बच्चों, इस बार सिलेक्शन जरूर लेंगे और जरूर बच्चों आपको सिलेक्शन दिलाऊंगा। तो प्यारे बच्चों बस आज थोड़ा सा टाइम मुझे दें और अपना बिल्कुल मेहनत करें। मतलब किसी भी बच्चों रीजनिंग आती है, मैथ्स आता है बच्चों, तो अपने आंसर दें, अपनी प्रैक्टिस करें बच्चों। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, लगातार चलते जाना है। तो प्यारे बच्चों पहला देखो, रोज डेली 9 बजे बच्चों पहले आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट लगेगा, उसके बाद प्यारे बच्चों रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगेगा, जस्ट अगले दिन बच्चों जीएस का। एक दिन का गैप रखा है क्योंकि जीएस बच्चों लिखते उस याद भी तो करने के लिए टाइम चाहिए, तो इसी वजह से बच्चों बीच में एक दिन का गैप रखा है। तो प्यारे बच्चों इस लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं नीतीश कुमार, सौरभ, सुमित पाल, कमल पाल, सोनम, आयुषी, रानी, हिमांशी, अपूर्वा और तो बहुत सारे देखो सबों का नाम नहीं लिया जाएगा। तो पहले बच्चों शुरू करने बिना बात किए हुए देखो चैप्टर वाइज होंगे बच्चों, चैप्टर वाइज। उधर तो बच्चों नंबर सिस्टम का चैप्टर है और इधर बच्चों आपको कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है। तो आज चैप्टर नंबर 1 है बच्चों रीडिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। पूर्ण सा कोडिंग डिकोडिंग बच्चों, कोडिंग डिकोडिंग। देखो यहाँ 3 प्रकार की थ्योरी जाती है बच्चों। पहला पॉइंट क्या है, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, एबीसीडी खोलें। सबसे पहले बच्चों देखो एबीसीडी के बारे में पता होना चाहिए। 3 बातें बच्चों देखो, ए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और क्या नाम चाहिए। तो यहाँ टोटल कितने अक्षर है बच्चों, टोटल कितने अक्षर है, तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों पोजीशन वाला, टोटल कितने अक्षर है यहाँ, टोटल कितने अक्षर है जो कमजोर बच्चों से भी सिखा दूंगा, ठीक, ये मेरा वादा है। ठीक, तो टोटल कितने अक्षर है प्यारे बच्चों, 26। अब 26 के अक्षरों की पोजीशन ऐसे तो याद नहीं होगी, इसके लिए याद रखो बच्चों इजोटी। क्या इजोटी, क्या इजोटी, इजोटी का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखो ई कौन से नंबर पर है, 5 नंबर पर, ये कौन से नंबर पर बच्चों, 10 नंबर पर, ये आपका 15 नंबर पर, ये आपका 20 नंबर पर और ये 25 नंबर पर। एक तो पॉइंट आपको ये याद रखना है कि किस आंसर में क्या हो जाए, पहली बात। दूसरी बात बच्चों विपरीत अक्षर, क्या विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर का मतलब क्या है बच्चों, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, बी का विपरीत क्या होगा, वाई क्या होगा, एक्स, बी का विपरीत क्या होगा बच्चों, ए का विपरीत क्या होगा बच्चों, बी, एफ का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे, जी का विपरीत क्या होगा, टी, एच का विपरीत क्या होगा, एस, आई का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आर, जे का विपरीत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्यू, ए का विपरीत क्या हो जाएगा, पी, एल का विपरीत क्या हो जाएगा, ओ, एम का विपरीत क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, और एन का विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एन। ठीक है, तो यहाँ जरा ध्यान सुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 अक्षर है बच्चों, 13 अक्षर एक दूसरे के अपोजिट है। एक आपको ये बात याद रखनी है और चीज बच्चों, तो सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 जो आप सब लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा मेरे प्यारे बच्चों। बस इन्हें 20 रुपए की कॉपी लाना बच्चों, छोटी सी कॉपी, और कॉपी में इसकी थोड़ी जरूरत है, शॉर्ट करना जो क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूँ बच्चों, बस वो एक प्रैक्टिस के लिए बच्चों, ठीक है। यहाँ से बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत फर्स्ट है बच्चों, और पूरा मैं तो बच्चों आप सबको कराऊंगा बड़े ध्यान से। हर टाइप का सवाल है, हर टाइप का हर टाइप का, तो बड़े ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन वन है, सारे परिवार को आप बी ई एफ जी एच आई जे के बच्चों, ठीक, भारत चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स
वाई क्या है जेड। क्वेश्चन नंबर 1 के शुभम को शुभम को SUBHAM हमको बच्चों TVCIB और क्या N। तो पूछ रहा था तो सत्य में क्या लिखा जाएगा, सत्य को क्या लिखा जाएगा। पहले तो ये देखो बच्चों, ये कौन सा इससे कितना आगे होगा बस आपको ये देखना। ऐसा जो यहाँ क्यू सर बी सर सी एस सर आर ए बी सर एन। यहाँ से तू से अगला अक्षर बोल रहा है और जो अगला यहाँ करेंगे। एस से आगे क्या होगा बच्चों टी, ए से आगे क्या होगा बी, बी से आगे क्या होगा यू, बी से आगे क्या होगा जेड, ए से आगे होगा बच्चों बी और एम से जस्ट नेक्स्ट क्या आता है बच्चों एन। और यही क्या होगा इसका प्यारे बच्चों TBU ZBN मतलब ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों जो गोल, यहाँ गोल को हर टाइप का क्वेश्चन लिया है। गोल को क्या लिखवा रहा है HPBM बच्चों हमें बताना है पोस्ट का। हमें किसका बताना है बच्चों पोस्ट का। अब यहाँ देखो आप लोग जी से जस्ट आगे क्या पढ़ रहे हो बच्चों, जी से जस्ट आगे एच, जी से एच, ओ से पी, ए से आगे क्या आता है बी, एल से आगे क्या आता है बच्चों एम। बिल्कुल उसी के जैसा सवाल है, उसी के जैसा बिल्कुल बेसिक है। तो इसी वजह से बच्चों 2 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पी से आगे क्या आएगा क्यों, ओ से आगे क्या आएगा पी, एस से आगे क्या आएगा टी और टी से आगे क्या आएगा बच्चों यू। और यही इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों QPTU मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ बच्चों धीरे धीरे इसी तरीके से बच्चों 20 क्वेश्चन वाली सीरीज है, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके हर टाइप का क्वेश्चन होगा। थोड़ा सा बस मुझे समय दें और उसके बाद देखना बच्चों आप समय कितना निखार आएगा। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत ही ध्यान से बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप बड़ा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों मिक्स क्वेश्चन ले रखे हैं ALTERED अल्टर्ड ZOGVIVW बच्चों। ये हमें बताना है बच्चों रिलेटेड का। हमें किसका बताना है बच्चों रिलेटेड का। देखो बड़े ध्यान से यहाँ किसका बताना है रिलेटेड का। आप क्वेश्चन में देखो बच्चों जरा क्या हो रहा है। देखो ना तो प्लस हो रहा है ना ही माइनस हो रहा है बच्चों, तो फिर हो क्या रहा है बड़े ध्यान से। यहाँ देखो बच्चों ए का अपोजिट क्या होता है जेड, एल का अपोजिट बच्चों ओ, टी का अपोजिट जी, ई का अपोजिट वी, आर का अपोजिट आई, ई का अपोजिट वी, डी का अपोजिट बच्चों डब्ल्यू। तो जब यहाँ अपोजिट हुआ बच्चों तो यहाँ भी क्या करेंगे अपोजिट ही। आर का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आई, ई का अपोजिट क्या होता है वी, एल का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ओ, ए का अपोजिट क्या होगा जेड, टी का अपोजिट क्या होगा जी, ई का अपोजिट क्या होगा बच्चों वी और डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्ल्यू। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर मतलब EVOZGVW। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरे बच्चों बड़े ध्यान से देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों आप सबके लिए। और ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बड़े ध्यान से बच्चों। ये थोड़ा सा मारकर बच्चों मुझे प्रॉब्लम करने हैं, कोई बात नहीं आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कराएंगे इतना तो मुझे पता है बच्चों। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 पेंसिल। पेंसिल पेंसिल को क्या लिखा रहा है OCMAHJ। तो हमें बताना है बच्चों रबर का। हमें किसका बताना है बच्चों रबर का। ठीक यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों P से O एक पीछे है तो क्या होगा -1। E से देखो बच्चों C कितना पीछे हो रहा है E से 1 2 और कितना बच्चों -3। N से M देखो बच्चों कितना पीछे हो रहा है N से M -1। इसके बाद C से A पे जाओ बच्चों 1 2 कितना 3 -3। यहाँ I से देखो बच्चों H 1 ये बच्चों -1।
एल से जे पे जाओ बच्चों, 1 2 कितना माइनस के 3, कितना हो रहा है माइनस के 3। तो जो परिवर्तन यहाँ होगा बच्चों वही परिवर्तन हम यहाँ करेंगे। यहाँ आर से एक पहले क्या पड़ता है बच्चों, आर से एक पहले क्या पड़ता है क्यू। यहाँ में कितने पे चलना, -3 पे, मतलब यू आ रहा है बच्चों, देखो 1 2 और 1 कितना 3, तो 3 पहले क्या पड़ा मेरे प्यारे बच्चों एस। यहाँ कितना -1, बी से पहले क्या आता है ए, फिर बी से 3 पहले 1 2 और 1 कितना मेरे प्यारे बच्चों, कितना 3, 1 2 और ये 3, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों जेड। फिर ई से पहले क्या होता है डी, और आर से 3 पहले बच्चों, यहाँ देखो 1 2 और 1 कितना 3, क्या हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी। तो यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। क्यू एस ए बच्चों जेड डी पी, मतलब ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आगे पढ़ते हैं तो प्लस करेंगे, पीछे पड़ेगा तो बच्चों माइनस करेंगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बड़ा प्यारा सा सवाल है। यहाँ रिपिल, रिपिल को क्या लिखा रहा है बच्चों, रिपिल RIPPPLE। मैं हर टाइप का क्वेश्चन लिया है रिपिल को। 61613333 बच्चों 82, ठीक है, ये लिख रहा है वो। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखो लाइफ को क्या लिख रहा है 8192। लाइफ को क्या लिख रहा है बच्चों, लाइफ को लिख रहा है, लाइफ को 8192। तो हमें बताना किसका है बच्चों, वो कह रहा है पिलर, पिलर का क्या होगा। मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, यूपी पुलिस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार पेपर में बच्चों फंसता ही फंसता है। तो यहाँ देखो पिलर का पूछ रहा है, जब पिलर का पूछ रहा है बच्चों, तो जब भी देखो एक बात मैं बताऊं, पहचान है इसकी, ऊपर तो बच्चों आपका एक वर्ड होगा, नीचे संख्या होगी, ऊपर वर्ड नीचे संख्या, तो बस कॉपी करनी। कॉपी कैसे करनी, ध्यान से। यहाँ पी के नीचे क्या आ रहा 3, तो यहाँ भी पी के नीचे क्या लिखोगे बच्चों 3। यहाँ देखो जरा आई के नीचे क्या आ रहा 1, तो यहाँ भी आई के नीचे क्या लिखोगे बच्चों 1। यहाँ देखो एल के नीचे क्या आ रहा बच्चों 8, तो यहाँ भी क्या लिखोगे 8। यहाँ भी कितना लिखोगे 8। यहाँ ई के नीचे क्या आ रहा है बच्चों 2, तो यहाँ क्या लिखोगे 2। यहाँ आर है, आर से नीचे क्या आ रहा है बच्चों 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे बच्चों 6। तो यही क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर बच्चों, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबका, बड़ा प्यारा सा सवाल होगा मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से देखो, मजा आ रहा होगा बच्चों, हर टाइप का क्वेश्चन है। देखो हम ये नहीं कहते बच्चों कि जिस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों उसके लिए बहुत सटीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, लॉजिक। लॉजिक बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बच्चों आप लोग बोर हो जाते हो। BHFN के, वो किसका बता कह रहा है बच्चों, क्लर्क का। किसका कह रहा है बच्चों, क्लर्क का। देखो क्या है, यहाँ देखो हम सी से पहले क्या पढ़ता है बी, आई से पहले क्या पढ़ता है एच, जी से पहले एफ, ओ से पहले एन, और एल से पहले क्या पढ़ता है बच्चों के। तो जो परिवर्तन यहाँ हुआ वही परिवर्तन हम यहाँ करेंगे। के से पहले क्या पढ़ता है बच्चों, देखो जरा यहाँ के से पहले क्या पढ़ता है जे, आर से पहले क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों क्यों, ई से पहले क्या पड़ेगा डी, एल से पहले क्या पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो जरा यहाँ सी, एल से पहले क्या पड़ेगा बच्चों के, ठीक, और सी से पहले क्या पड़ता है बी। ठीक, जो परिवर्तन बच्चों ऊपर के दो शब्दों में होता है वही परिवर्तन बच्चों हम लोग यहाँ करेंगे। बहुत बढ़िया बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 7। देखो 7 में सवाल क्या कहता है आप सबके लिए, बड़ा प्यारा सा सवाल है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ ट्रिपल, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, ट्रिपल TRIPPLE, इस ट्रिपल को क्या लिखवा रहा है बच्चों, S क्यों HOO KD बच्चों। तो हमें किसका बताना है, डिस्पोज का। हमें किसका बताना है बच्चों, डिस्पोज का, जो आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। ठीक है, चलो देखो यहाँ डिस्पोज किसके बराबर है, खुद देखो बच्चों, यहाँ से वही मेथड लगा हुआ है। क्या मेथड है बच्चों, देखो यहाँ टी से पहले क्या पड़ता है, यहाँ देखो जरा, यहाँ टी से पहले क्या पड़ रहा है एस, तो टी से पहले बच्चों एस माइनस के 1, आर से पहले क्या पड़ रहा है बच्चों क्यू, आई से एच देखो कितना पहले पड़ता है 1 पहले, तो माइनस के ए, यहाँ बच्चों माइनस के 1, टी से पहले क्या पड़ता है ओ, यहाँ भी एल से पहले क्या पड़ता है बच्चों के, और ई से पहले क्या पड़ता है बच्चों डी। तो हमने देखा यहाँ एक एक बच्चों पहले पड़ रहा है, तो जो परिवर्तन यहाँ होगा वही परिवर्तन हम इसके साथ करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो डी से पहले क्या पड़ेगा सी, डी से पहले क्या पड़ेगा सी, आई से पहले क्या पड़ेगा बच्चों एच,
एस से पहले क्या पढ़ रहा है, देखो जरा यहाँ, एस से पहले क्या पढ़ रहा है बच्चों, आर, क्या पढ़ रहा है आर। पी से पहले क्या पढ़ेगा, ओ, इससे ओ से पहले क्या पढ़ेगा बच्चों, एन। एस से पहले बताओ जरा क्या पढ़ेगा, तो क्या कहोगे आर। ई से पहले क्या पढ़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या कहोगे डी। तो यही क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। मतलब बच्चों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ बच्चों क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 8। देखो 8वां सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखो। अरुल बच्चों, अरुल, ARUL। यहाँ क्वेश्चन नंबर बच्चों 8, क्वेश्चन नंबर बच्चों 8। देखो यहाँ अरुल, ARUL, अरुल को क्या कहा जाता है बच्चों, 52। देखो ऐसा सवाल आता है, तो हमें किसका बताना है बच्चों, बीना का। बीना का क्या होगा, मैं एक बात बताऊं बच्चों आपको, ऊपर शब्द नीचे संख्या, ऊपर शब्द नीचे संख्या। तो हम लोगों को कैसे करना है बच्चों, ठीक है, हम लोगों को कैसे करना है, ठीक है, हम लोगों को कैसे करना है बच्चों, यहाँ यूज करना है बच्चों पोजीशन का। पोजीशन का किस तरीके से यूज करेंगे, बड़ा ध्यान से। यहाँ एक, ये 18वें नंबर पर आता है बच्चों, ये 21वें नंबर पर आता है बच्चों, और ये कौन से नंबर पर आता है मेरे प्यारे बच्चों, 12। जब आप इन्हें सबको जोड़ोगे, सबको जोड़ोगे बच्चों, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 52। कितना आ जाएगा, 52 बच्चों। ठीक है, ऐसे ही यहाँ बी सेकंड पे, आई कौन सी पोजीशन पे देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चों, ये 9वीं पोजीशन पर है। एन कौन सी पोजीशन पर बच्चों, 14, और ये कौन सी पोजीशन पर बच्चों, 1। इन सब का एडिशन करेंगे, सब का एडिशन करेंगे, 2 और 9 11, 11 और 14 कितना होगा, 25, और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 26। तो इसका राइट आंसर बताओ जरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बच्चों सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये सवाल भी, देखो पहले तो मैटर समझो, ऊपर शब्द बच्चों नीचे संख्या, तो पोजीशन देख लो बस, पोजीशनों को ऐड करके आता है बच्चों ये। फिर जैसे यहाँ पोजीशन ऐड हुई, यहाँ भी पोजीशन ऐड कर देंगे, बस आंसर। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर आप लोगों का, बड़े ध्यान से बच्चों, यहाँ देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10, देखो क्या कहता है, यदि जल को भोजन कहा जाए, जिसे जो कहा जाएगा, जिस क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, देखो जिसे जो कहा जाएगा, यहाँ वो कह रहा है जल को भोजन कहा जाए बच्चों, जल को क्या कहा जाए, भोजन कहा जाए। ठीक, उसके बाद बच्चों यहाँ उसने कहा भोजन को वृक्ष कहा जाए। इस भोजन को क्या कहा जाए बच्चों, वृक्ष कहा जाए। भोजन को क्या कहा जाए बच्चों, वृक्ष कहा जाए। फिर उसके बाद वृक्ष को आसमान कहा जाए बच्चों, वृक्ष को क्या कहा जाए, आसमान। वृक्ष को क्या कहा जाए बच्चों, आसमान कहा जाए। ठीक है, और आसमान को कुआं, आसमान को क्या कहा जाए बच्चों, कुआं। आसमान को क्या कहा जाए बच्चों, कुआं। ठीक है, उसके बाद कुएं को बच्चों तालाब कहा जाए। कुएं को क्या कहा जाए बच्चों, तालाब कहा जाए। कुएं को क्या कहा जाए बच्चों, तालाब कहा जाए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से, ठीक है, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कहा बच्चों, फल किस पर फलेंगे। तो आप एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा फल किस पर फलेंगे, फल किस पर फलेंगे। तो फल किस पर फलते हैं बच्चों, वृक्ष पे। हम इधर साइड देखेंगे, यहाँ बच्चों, ठीक है, वृक्ष पर, तो ये आंसर नहीं बनेगा, इसके सामने वाला जो होगा बच्चों वो आंसर होगा। तो वृक्ष किस पर, फल किस पर फलेंगे बच्चों, फलेंगे तो वृक्ष पे, लेकिन ये आंसर नहीं, उसके सामने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आसमान। क्या हो जाएगा, आसमान। मैं आशा करता हूँ बच्चों ये सवाल भी आपकी समझ में आया होगा बच्चों। ठीक, चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत प्यारा सा सवाल होगा आप सबके लिए बच्चों। यहाँ जरा ध्यान से, बहुत बढ़िया सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, JUDI बच्चों, JUDICIAL, ठीक है, जुडिशियल को क्या लिखा जा रहा है, CDCDUJUJ बच्चों, LLALAI बच्चों, डबल आई बच्चों। ठीक, चलो तो हम बताना है ग्लोरियस का, किसका बताना बच्चों, ग्लोरियस का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्लोरियस। देखो यहाँ नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कौन सा आ रहा, पहले तीसरा नंबर, फिर यहाँ कौन सा आ रहा बच्चों, यहाँ देखो सी आ रहा, सी। तो सी जो है कौन से नंबर पर, 5वें पे बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ क्या आ रहा बच्चों, 3, यहाँ आ रहा बच्चों 2, यहाँ क्या आ रहा मेरे प्यारे बच्चों 1, यहाँ क्या आ रहा मेरे प्यारे बच्चों 8, यहाँ क्या आ रहा है 7, और यहाँ क्या आ रहा बच्चों 6, और क्या 6। ठीक, 1 2 3 4 5 बच्चों 6 7, और क्या हो जाएगा 8।
क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 8। ठीक, चलो निकालते हैं जरा इसे, क्या कहता है क्या नहीं बच्चों ये। सबसे पहले तो बच्चों तीसरा नंबर था, यहाँ क्या आ रहा 5वां नंबर। 5वें नंबर पे क्या आ रहा बच्चों बताओ जरा, आई। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आई। फिर उसके बाद क्या आ रहा बच्चों, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे क्या है बच्चों, ओ। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा, दूसरे नंबर। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा बच्चों, एल। फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहा, पहला नंबर। पहले नंबर पे यहाँ क्या आ रहा बच्चों, जी। ठीक, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, चौथा नंबर। चौथे नंबर पे क्या आ रहा बच्चों, यहाँ आई। क्या आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ यहाँ देखो चौथे नंबर पे क्या आ रहा, यहाँ यहाँ देखो बच्चों जरा, यहाँ फिर कौन सा आ रहा बच्चों, ये चार अक्षर तो हो गए। 8वां नंबर। 8वें नंबर पे क्या आ रहा बच्चों, यहाँ एस। क्या आ रहा, एस। यहाँ क्या आ रहा बच्चों, 7वां नंबर। 7वें नंबर पे क्या आ रहा बच्चों, यहाँ यू। यहाँ छठा नंबर आ रहा है। छठे नंबर पे क्या आ रहा बच्चों, ओ। क्या आ रहा है, ओ। और फिर उसके बाद बच्चों लगातार लगातार मेरे प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ फिर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आर। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, बड़े ध्यान से बच्चों। स्टबलिस, STABILISE। स्टबलिस, स्टबलिस को क्या लिखवा रहा है, UVCDKNKUG बच्चों। फिर हमारे से पूछ रहा है ऑर्गेनाइज का, ORGANISE बच्चों। इसका वो पूछ रहा है, ध्यान से बिल्कुल। यहाँ एस से देखो बच्चों कितना आगे पढ़ रहा है, यू। एक एक दो तीन, प्लस के 3 बच्चों। यहाँ भी क्या होगा, प्लस के 3। यहाँ भी क्या होगा, प्लस के 3। यहाँ भी 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 प्लस के 3। तो जब सब में बच्चों यहाँ प्लस के 3 हुआ तो यहाँ भी प्लस के 3 करेंगे। OPQ, कितना हो जाएगा बच्चों, टी। GHI कितना हो जाएगा बच्चों, आई। ABC तो ये क्या हो जाएगा, सी। NOP तो क्या हो जाएगा बच्चों, पी। IJKSTUEFG बच्चों, यही क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से बच्चों, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, बड़े ध्यान से बच्चों। ठीक, 15-20 सवालों की सीरीज है बच्चों। सीक्वेंस, SEQUENCE बच्चों। ठीक है, ये आपका सवाल है। HVJFVMXV बच्चों। हमें किसका बताना है, चिल्ड्रन का। हमें किसका बताना बच्चों, चिल्ड्रन का। देखो क्या हो रहा है सवाल में, देखो जरा ध्यान से सवाल में क्या हो रहा है बच्चों। सवाल में क्या है बच्चों, एस का अपोजिट एच। ई का अपोजिट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ई का अपोजिट क्या होता है, तो क्या कहोगे मेरे प्यारे बच्चों, ई का अपोजिट बी। क्यू का अपोजिट बच्चों जे। यू का अपोजिट बच्चों एफ। ई का अपोजिट बी। एन का अपोजिट एम। सी का बच्चों अपोजिट एक्स। और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, वी। ठीक है, अपोजिशन बच्चों, यहाँ सी का अपोजिशन क्या होता है बच्चों, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। एच का अपोजिट क्या होता है बचाओ मेरे प्यारे बच्चों, एस। आई का आर। एल का बच्चों ओ। डी का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। आर का क्या हो जाएगा, आई। ई का अपोजिट क्या होता है, वी। और एन का अपोजिट बच्चों एम। यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बच्चों 13। देखो 13 क्या कहता है, बड़े ध्यान से बच्चों। 13 क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चन बच्चों, यहाँ देखो ध्यान से। उसने कहा आर्मी बच्चों, आर्मी को, आर्मी को क्या लिखवा रहा है, 269 बच्चों, 269 142 बेस्ट को लिखवा रहा है बच्चों, बेस्ट को, बेस्ट को लिखवा रहा है ध्यान से 25 25 22 25 22 87। बताओ जरा कैसे होगा क्वेश्चन। इंडियन का हमें बताना है, हमें किसका बताना बच्चों, इंडियन, इंडियन का। बताओ बच्चों जरा क्या हो रहा है, देखो जरा बताओ जरा इसमें क्वेश्चन में क्या हो रहा है। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, उसने पता नहीं क्या काम कर रखा, जैसे ए का अपोजिट बच्चों जेड है, तो ये जेड की पोजीशन है कितना बच्चों, 26।
आर का अपोजिट बच्चों क्या है आई, और आई की पोजीशन कितनी है बच्चों 9। एम का अपोजिट क्या होता है बच्चों एन, और एन कौन सी नंबर पर आता है बच्चों 14। वाई का अपोजिट क्या है बच्चों बी, और बी कौन से नंबर पर आता है बच्चों दूसरे पे है। समझिए आप लोग, पहले उनके अपोजिशन करवा रहा है बच्चों, पहले उनका अपोजिशन करवा रहा है और फिर उनकी पोजीशन लिखवा रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, खाओ। आई का अपोजिट क्या होता है बच्चों आर, और आर कौन से नंबर पर आता है बच्चों 18। एन का अपोजिट क्या होता है बच्चों एम, एम कौन से नंबर पर आता है 13। डी का अपोजिट क्या आता है बच्चों डब्ल्यू, ये कौन से नंबर पर आता है बच्चों 22। ठीक है, कौन से नंबर पर आता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा कौन से नंबर पर आएगा बच्चों 23 पे। ठीक है, आई का अपोजिट क्या होता है बच्चों आर, और आर कौन से नंबर पर आता है 18। ए का अपोजिट क्या होगा जेड, और जेड कौन से नंबर पर आता है बच्चों 26। और एन का अपोजिट एम होगा, एम कौन से नंबर पर आएगा बच्चों 13। तो ये जो ये आया बच्चों, यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था। ठीक, चलो 14 क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से। 14 क्वेश्चन बच्चों, यहाँ उसने कहा ग्रेन, GRAIN, ग्रेन को क्या लिखवा रहा है वो FHJB, और क्या O। हमें बताना है बच्चों अनीता का, ANITA। देखो बच्चों, जब भी कभी शब्दों की संख्या दुगनी हो, जब भी कभी शब्दों की संख्या दुगनी हो मतलब क्या, यहाँ देखो ऊपर गिनो जरा 1 2 3 4 5, यहाँ अगर दुगना हो रहा है 1 2 3 4 5 8 9 10, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, ऐसी स्थिति में बच्चों जो शब्द देगा उससे एक पहले का लिखना, उसके एक बाद का। जी से पहले एफ, जी के बाद बच्चों एच, आर से पहले क्यू, आर के बाद बच्चों एस। समझ गए होंगे। ऐसे ही बच्चों ये मेथड यहाँ लगाओगे, ए से पहले क्या बच्चों जेड, और ए के बाद मेरे प्यारे बच्चों बी। एन से पहले क्या मेरे प्यारे बच्चों एम, और एन के बाद क्या ओ। आई से पहले क्या होगा बच्चों एच, और आई के बाद क्या होगा जे बच्चों। टी से पहले क्या होगा एस, और टी के बाद क्या होगा बच्चों यू। ए से पहले क्या होगा जेड, ए से पहले बच्चों जेड, और ए के बाद क्या होगा बच्चों बी। ठीक, जब भी कभी शब्दों की संख्या दुगनी होगी तो ऐसी स्थिति में बच्चों एक पहले का एक बाद का, एक पहले का बच्चों एक बाद का लिखेगा। चलो नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़े ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से। फिर उसके बाद बच्चों इसका सेकंड पार्ट बनेगा। अगर ये आपको पसंद आया बच्चों, ध्यान देना जरा। उसने कहा बच्चों 467, 467 को क्या लिखवा रहा है, लिव्स आर ग्रीन, लिव्स आर ग्रीन बच्चों। कंडीशन फर्स्ट, लिव्स आर ग्रीन बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों क्या कह रहा है, 467 को क्या लिखवा रहा है बच्चों, लिव्स, लिव्स आर ग्रीन, लिव्स आर बच्चों ग्रीन। ठीक है, उसके बाद यहां देखो बच्चों, ध्यान देना जरा, लिव्स आर ग्रीन। ठीक, 485, ये जो 485 है बच्चों, इसे क्या लिखवा रहा है वो 485 को, ग्रीन इज गोल्ड, ग्रीन इज क्या बच्चों गोल्ड, ग्रीन इज गोल्ड, ग्रीन इज गोल्ड बच्चों। ठीक है, 639, 639 को क्या लिखवा रहा है, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग बच्चों। ठीक है, तो हमें बताना किसका है बच्चों, लीव्स का। किसका बताना है बच्चों, लीव्स का। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बड़े ध्यान से। जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा बच्चों, तो जिसको बच्चों से जाकर कट करो कि भाई तुझे तो हम बाद में देखेंगे। अब उसके साथ जो आ रहे बच्चों, पहले उनका वर्ड का मीन्स निकाल लोगे, आर का निकाल लोगे किस तरीके से, ये देखोगे जहां जहां कॉमन आ रहा बच्चों, एक तो यहाँ कॉमन आ रहा, एक यहाँ कॉमन आ रहा, फिर इन्हीं इक्वेशनों में बच्चों इधर देखोगे और देखोगे कौन सा नंबर बच्चों आपका कॉमन आ रहा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो आर का क्या हो जाएगा बच्चों 6। दोबारा देखना बच्चों इस सवाल को। उसके बाद ग्रीन देखा बच्चों, ग्रीन। अब जब ग्रीन देखा बच्चों, यहाँ भी ग्रीन, यहाँ भी ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ देखा ये दोनों में ग्रीन ग्रीन इनमें आ रहा, तो इनमें बच्चों कॉमन संख्या देखेंगे, तो दोनों में कॉमन क्या है बच्चों 4, तो ग्रीन बराबर क्या हो जाएगा 4। और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चों जिसका आप अर्थ निकाल देते हैं, उसके साथ आए हुए दोनों शब्दों का आप मीन्स निकाल लेते हो, फिर उसी समीकरण में वापस जाओगे और जो बचेगा बच्चों वही आंसर होगा। यहाँ देखो
आपको 4 का भी पता चल गया, आपको 6 का भी पता चल गया, बचा क्या 7। तो बच्चों लिव्स का क्या हो जाएगा 7। लिव्स का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये था बच्चों आप सबके लिए एक छोटा सा लाइव सेशन। रोज बच्चों ऐसे ही 15-20 सवालों का लाइव सेशन होगा, लेकिन आप सबके बच्चों जो कमजोरियां हैं उसके लिए बच्चों बहुत ही मदद साबित होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों आप सबसे बस मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लाइव क्लास को बच्चों रोज अटेम्प्ट करें। आधा आधा पौन पौन घंटे की क्लास होगी बच्चों, आधा पौन घंटे में बच्चों कुछ नहीं जाता। अगर हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, ये बच्चों ऐसा सेशन है जो आपकी कमजोरियों को दूर करेगा। जो मतलब अगर किसी की रीजनिंग में कमजोरी है तो रीजनिंग को बेटर बनाएगा, किसी की मैथ में कमजोरी है तो बच्चों मैथ को बेटर बनाएगा। लेकिन बनोगे तभी जब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने के, आप लगातार बच्चों आप सवालों का जवाब दोगे। तो कल फिर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कल आपका जीएस का पोर्शन होगा। ठीक है, आज आपका मैथ्स और बच्चों रीजनिंग का पोर्शन है। तो कल बच्चों आप सबका जीएस का पोर्शन होगा, कुछ भी छोड़ना नहीं है बच्चों, किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेना है बच्चों। जय हिंद, जय भारत।